कृष्णचंद गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही इन वीडियो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी का पद्य खंड से या काव्य खंड से पाठ सूरदास जो प्रथम पाठ है, आज हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म बैसाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मंध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली गांव में सन 1853 ईस्वी में के लगभग हुई। इस प्रकार से आगे यानी कि अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रुनकता, पिता का नाम इनका रामदास सारस्वत, मृत्यु इनकी 1583 में। और बाकी का अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे भाषा है इनकी ब्रज, शैली है मुक्तक शैली के गेय पद, अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि, सूरदास की प्रमुख रचनाएं, इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूरसारावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं, यानी इनकी प्रमुख रचना हो गई सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। यह प्रसिद्ध है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरसारावली कथा वस्तु, भाव, भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जाता है। साहित्य लहरी सूरसागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिस पर इस कवि की दृष्टि न पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। सूरदास का एक प्रसंग भ्रमर गीत, सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी एवं भक्त बना दिया। सूरदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उनमें आत्मविभोर होकर करते हैं। इनके भ्रय वर्णन में गोपियों के साथ ब्रज की प्रकृति और विषाद मग्न दिखाई देती है। सूर की भक्ति मुख्य
तह सखा भाव की है। उसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का भी मिश्रण है। सूरदास ने ब्रज के लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीला का विशद वर्णन किया है। आगे, सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागनियों में बंधा हुआ है। पद शैली का गीति काव्य है। इसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रज भाषा में है। माधुर्य की प्रधानता के कारण इनकी भाषा बड़ी भावोत्पादक हो गई है। व्यंग, वक्रता और विदग्धता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषता है। सूर ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। समग्रतः इनकी शैली सरस और प्रभावशाली है। सूर का प्रत्येक पद समरसता, मधुरता, कोमलता और प्रेम के पवित्र भावों से परिपूर्ण है। सूरदास जी ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से हिंदी साहित्य को जो गरिमा प्रदान की है वो अद्वितीय, अतुलनीय है। सूरदास जी हिंदी साहित्य कोश के देदीप्यमान सूर्य हैं, जिनके समक्ष कवि साधारणतः नक्षत्र से आभासित होते हैं। इसलिए कहा जाता है, सूर सूर तुलसी शशि उडगनु के शब्दास, अब के कवि खग्गोत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूरदास जी हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न कवि थे। सूरदास जी जहाँ वात्सल्य रस के सम्राट हैं, वहीं श्रृंगार रस को सौंदर्य प्रदान करने में भी समर्थ हैं। अपने विरह का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। सूरदास जी का हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान है। इस प्रकार से ये सूरदास जी का जीवन परिचय आपके समक्ष पूर्ण हुआ। आप सभी चाहते इसको एक दो बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।